हेलो गाइस, दिस इज़ आरना। हमने पहले पोएम का अप्रिसिएशन ख़त्म कर दिया है, द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। अभी हम आ गए इंडियन व्यूवर्स के अप्रिसिएशन के लिए। तो ये जो पोएम है इंडियन व्यूवर्स इज़ रिटन बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू हमारे गवर्नर ऑफ फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में जो इंडिपेंडेंस मिला था उसमें ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया थी वो टाइम पे। शी वॉज ऑल्सो नोन एज द नाइटेंगल ऑफ इंडिया। तो उनके बारे में 2-3 लाइन लिखनी पड़ती हैं। ठीक है ठीक है, अभी हमको वो जानना है कि ये पोएम की थीम क्या थी। बेसिकली द थीम ऑफ इंडियन वीवर्स रिवॉल्व्स अराउंड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, डिपिक्टेड बाय द वर्ल्ड ऑफ वीवर्स। वीवर्स का एग्जाम्पल दिया है और उससे उन्होंने समझाया डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो मोस्टली 3 ही होते हैं। मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऐसा बहुत सारे होते हैं, पर मोस्टली जो पोएम में बताया गया है इस बर्थ, यूथ एंड डेथ। मतलब बर्थ, यूथ एंड डेथ। ठीक है, ये 3 स्टेजेस को उन्होंने बताया। वो एकदम ब्यूटीफुली ड्रॉ करते हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू। देन शी विल गो टू द सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। आप देखोगे तो एकदम अच्छी तरह से उन्होंने बर्थ समझाया कि सब कितने खुश होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। देन उन्होंने आया यूथ की स्टेज में, जब इंसान दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मैरिज कि उधर अभी इट वॉज ओके वो अभी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है लाइफ में। दैन कम्स द स्टेज ऑफ डेथ कि उसके बाद एकदम सॉलेमिटी हो जाती है द पर्सन। ठीक है, एकदम नेगेटिविटी फैल जाती है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है थ्रू द आउट द पोएम, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। शी ब्यूटिफुली ड्रॉज द 3 पार्ट्स ऑफ द वीवर्स वर्क डे and the 3 stages of human life. She indicates the continuous and cyclic nature of human life कि हमारी लाइफ इज गोइंग कंटिन्यूस, जितना टाइम हम जिए उतने टाइम तक। ठीक है, देन कम्स के इसमें कोई राइमिंग स्कीम है या नहीं। ठीक है, तो मैंने लिखा है इन ऑर्डर टू गिव म्यूजिकल इफेक्ट टू द पोएम। आपको लिखना अगर राइमिंग स्कीम है तो इसमें है ऑब्वियसली AABB है। और आपको 2-3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं जो आपको राइमिंग वर्ड्स दिखे हैं। तो मैंने लिखा राइमिंग वर्ड्स है डे, गे, स्टिल, चिल, वाइल्ड, चाइल्ड एंड सो ऑन। ठीक है, तो पोएटिक इफेक्ट मतलब जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, तो मैंने लिखा दस यूज सेवरल फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक एलिट्रेशन, सिमिली, इंटरगेशन, वो इमेजिनरी जो भी हो, बहुत अच्छे से यूज़ किया है। आप अगर पोएम को पढ़ोगे एक बार तो आपको पूरा इमेजिन होता जाएगा कि अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये एक यूज़ किया उन्होंने। उसके बाद एक एग्जाम्पल तो मैंने लिखा है वीवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ अ डे इज एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। मैंने लिख दिया एलिट्रेशन पे। क्यों एलिट्रेशन है? ठीक है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है डब्लू 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 इज कमिंग। ये रहा डब्लू, ये रहा डब्लू। The sound of the letter W is repeated for poetic effect. और स्टैंजास भी आप देखोगे आर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, अब पोएम से मैसेज क्या है वो हमको लिखना है। द पोएम अंडरस्कोर्स द आइडिया दैट लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस जर्नी, जैसे मैंने ऊपर भी बताया वो वापस लिखना है। शेयर्ड बाय द फोर्सेस बियॉन्ड अवर कंट्रोल। जैसे हमको 10th में भी एक था पोएम जिसमें शेक्सपियर का था कदाच से, कि वो भी जो हमारा लाइफ है इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं हमारे कंट्रोल में। ठीक है, वो सब मैं बाद में देखेंगे। इसमें बताया एक फेज जो जॉय एट द टाइम ऑफ बर्थ, द सोलिमिटी ऑफ डेथ इज इंटीग्रेटेड एंड वुमन इज द फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस। इसके बाद आई लाइक द पोएम क्यों है वो हम जानेंगे, क्योंकि इसमें कलर स्कीम बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ोगे ना तो अलग अलग कलर्स मेंशन किए हैं टू शो द थीम ऑफ द पोएम। द पोएट हैज चूज द गारमेंट्स worn by the weavers according to the life stage of the weaver। अभी एक कोट लिखना है आप एट द एंड ऑफ द पोएम। ठीक है, लाइफ इज़ लाइक द वेव्स ऑफ ओशन इट कीप्स ऑन गोइंग। आपका पूरा अप्रिसिएशन हो जाए उसके बाद ये कोट है आपको मेंशन कर देना है, जिससे आपका आंसर बाकी सारे आंसर से स्टैंड आउट करेगा। क्या लिखना है? लाइफ इज़ लाइक द वेव्स ऑफ ओशन इट कीप्स ऑन गोइंग। तो इससे आपका आंसर बाकी सबसे अच्छा लगेगा। ठीक है, इससे हमारा सेकेंड पोएम का अप्रिसिएशन
ख़त्म हो जाता है और उसके बाद अब मैं कल वापस आऊँगी फॉर इंच के ब्लॉग। तो अब बने रहिए, मेरे अप्रिसिएशन सीरीज़ को फॉलो कीजिए, लिखिए, रट्टा मत मारिए और इससे आपके अप्रिसिएशन में तो एटलीस्ट 4 मार्क्स, जितने मार्क्स का 4 मार्क्स का ही आता है मोस्टली, तो वो उतने फिक्स हो जाएंगे। बाकी सारे विल कम विथ वीडियोस। आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। बाकी बाय बाय।